मैं देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। सर, आज जिस तरीके से दादा दादी फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज की जनरेशन को क्या संदेश भी देना चाहेंगे? देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं दादी दादा फाउंडेशन का अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे आज ये संगोष्ठी रखी और हम सबको इस विषय पे सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे देश में अभी तो यंग पॉपुलेशन है, धीरे धीरे एजिंग सोसाइटी का बढ़ रही है और उनको कई तरह की आवश्यकताएं हैं और समाज के हर वर्ग को उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे यहाँ परिवार की जो पद्धति थी उसमें बच्चों का भी संस्कार के आधार पर उसका विकास होता था और जो वृद्ध नाना नानी दादी दादा ताऊ चाचा जॉइंट फैमिली में उन सब का भी अच्छी तरह से जीवन यापन होता था। सामूहिक रूप से एक समाज, सशक्त समाज खड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां आती जा रही हैं, कानून भी आते जा रहे हैं। लेकिन केवल कानून से नहीं होगा, लेकिन कानून का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसमें भी कई बदलाव की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है, ओल्ड एज होम की आवश्यकता है, नर्सिंग केयर की आवश्यकता है। दादी दादा फाउंडेशन कई वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं और वह लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है, वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना है और जो आम जन के लोग हैं उनको अपनी कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने का यह काम कर रहे हैं। मैं उनके सारे कार्यकर्ताओं को, दादी दादा फाउंडेशन के पदाधिकारियों का अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से आजकल एकल परिवार का जो ट्रेंड चल गया है कि एकल परिवार में रहना है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कहीं ना कहीं उन्हें जो है सामना करना पड़ता है कि हम बाउंडेशन में हैं। देखिए, अगर जॉइंट फैमिली का अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार का फ़ायदा सबसे ज़्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं तो महिलाओं को अगर हम देखें तो वह परिवार में फंस जाती है, बच्चों को पालने में लगी रहती है। अगर कैरियर ओरिएंटेड महिलाएं हैं और जो होना भी चाहिए, उन्हें आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, काम करना चाहिए, कैरियर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो संयुक्त परिवार में सबसे ज़्यादा अगर कोई इग्नोर फ़ायदा होता है तो वो बच्चों का होता है। अगर एकल परिवार का जैसे चलन बीच में चल रहा था, उसमें बच्चे अपने आप में निगलेक्ट महसूस करते हैं और पति पत्नी के अंदर भी स्ट्रेस जो होता है उसको कम करने का एक महत्वपूर्ण रास्ता, साधन होता है संयुक्त परिवार। ताई है, जेठानी है, वह सब लोग हैं, चाची हैं, माता पिता हैं, वह सब लोग कई तरह के जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उसमें से पूरे परिवार को निकाल के बाहर लेके आ जाते हैं। और मैं ये भी होता है ना सर कि संयुक्त परिवार में रहेंगे तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उन्हें सहन करनी पड़ेंगी, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इसलिए वो एकल परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। जब वो शुरू में लगता है, लेकिन जब परिवार बढ़ता है, बच्चे हो जाते हैं, वो होते हैं, तो हर व्यक्ति आज की डेट में यह मानने में, एक्सेप्ट करने को तैयार है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का लालन पालन संस्कार ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैं तो मार्गरेट थैचर का एक बयान यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूँ। जब उन्होंने यह कहा, इंग्लैंड में वो बोल रही थी और हिंदू सोसाइटी के अंदर वो बात कर रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जो भारत का पारिवारिक पद्धति है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है समाज को एकता के सूत्र में बना के रखने में। और उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तो वेस्टर्न कल्चर में एवरीबडी इज़ अंकल एंड आंटी। भारत में कोई चाची है, कोई ताई है, कोई नानी है, कोई बुआ है, कोई फूफा है, तो इतने सारे संबंध हैं जो परिवार के लिए एक जीवंतता प्रोवाइड करते हैं। तो जब इंग्लैंड जैसे लोग, जहाँ की एकल परिवार का बड़ा चलन है, जहाँ पे छोटे परिवार
और जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट परिवार का बहुत चलन है, वहाँ के लोग भी इस बात को मानते हैं। तो जो भारत का जो संस्कार है हजारों हजारों साल का, जिसने भारत में संस्कारों को सजोया पिरोया, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और उसमें युवाओं का ही और महिलाओं का और यंग कपल्स का फ़ायदा है। लास्ट में क्या तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज सामूहिक रूप से जागरूकता के साथ आप परिवार प्रबोधन को बढ़ावा नहीं देंगे, संयुक्त परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीज़न का आप ख्याल नहीं रखेंगे, तो सरकारों को स्ट्रॉन्ग कानून बना के पेनल्टी, जेल जैसी चीज़ें हैं, उस तरह के लिए मजबूरन आप लोगों को मजबूर करना पड़ेगा। और आपका फ़ायदा इसी में है कि आप वृद्ध जनों को और सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखें और अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारी को संविधान के अनुसार पालन करें, मॉरली और संस्कार के रूप में भी। धन्यवाद सर।